नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है कि आयुर्वेद की जो सदियों पुरानी शिक्षाएं हैं, उन्हें आज के विज्ञान की कसौटी पर कैसे परखा जाए, कैसे साबित किया जाए। अगर ये सवाल मन में है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम मिलकर आयुर्वेदिक रिसर्च की इसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसके बाद जब कोई अपना रिसर्च शुरू करेगा तो उसके पास एक एकदम क्लियर रोड मैप होगा। यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का, आप कह सकते हैं, दिल है। देखिए, सिस्टमैटिक रिसर्च सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, ये वो पुल है जो हमारे प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न सबूतों से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पुल आखिर बनता कैसे है। हमारी ये पूरी यात्रा 6 बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में बंटी हुई है। हम एक मजबूत नींव रखने से शुरुआत करेंगे, फिर अपने अध्ययन का पूरा डिजाइन तैयार करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और हाँ, आखिर में अपनी खोजों को पूरी दुनिया के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस पहले सेक्शन में हम क्या करेंगे? हम पूरी रिसर्च प्रोसेस को एक, कह सकते हैं, बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे। ये एक मैप की तरह है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा, एक भरोसेमंद और असरदार रिसर्च। ये जो 7 कदम स्क्रीन पर हैं, ये हमारी रिसर्च यात्रा की रीढ़ की हड्डी हैं। हर एक कदम अपने पिछले कदम पर ही बनता है, इसलिए हर पड़ाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। याद रखिए, एक मजबूत नींव से ही तो एक मजबूत इमारत बनती है। ठीक है, तो अब बारी है नींव रखने की। इस सेक्शन में हम दो सबसे जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। एक, अच्छा रिसर्च टॉपिक कैसे चुनें, और जो मौजूदा लिटरेचर है उसकी समीक्षा कैसे करें, ताकि हम कोई ऐसी चीज ना खोजें जो पहले ही खोजी जा चुकी है। किसी भी रिसर्च की जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? वो है एक अच्छा सवाल। बिल्कुल, एक फोकस्ड और काम का सवाल, जो एक कंपास की तरह काम करता है, हमें सही दिशा दिखाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, क्या अश्वगंधा वात वृद्धि को सच में कम करता है? देख रहे हैं कितना स्पेसिफिक सवाल है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के अपने रिसर्च के लिए ऐसा ही क्लियर सवाल क्या हो सकता है। लिटरेचर रिव्यू करना एक तरह से जासूसी करने जैसा काम है। सुराग खोजने के लिए हर तरह के सोर्स को खंगालना पड़ता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ, मॉडर्न जर्नल्स और यहाँ तक कि सरकारी रिपोर्टें भी। असल में लक्ष्य ये पता लगाना है कि इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या-क्या जानकारी मौजूद है और कहाँ पर वो गैप्स हैं जिन्हें भरने की ज़रूरत है। तो अब हमारे पास अपना सवाल है और हमने अपना होमवर्क भी कर लिया है। तो अब समय है अपने रिसर्च का ब्लूप्रिंट बनाने का। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना कैसे तैयार की जाए और अपनी स्टडी के लिए सही तरीके कैसे चुने जाए। एक हाइपोथेसिस जो होती है वो रिसर्च का दिल होती है। ये एक पढ़ा लिखा अंदाज़ा है कि हमें क्या मिलने वाला है। उदाहरण के लिए हमारी परिकल्पना ये हो सकती है कि अश्वगंधा वात वृद्धि के लक्षणों को काफ़ी हद तक कम कर देगा। अब ये एक साफ टेस्ट करने लायक स्टेटमेंट है जिसे साबित करने या खारिज करने के लिए हम काम करेंगे। ऐसा सोचिए कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दो अलग अलग भाषाएं हैं। एक सफल रिसर्चर को इन दोनों भाषाओं में माहिर होना पड़ता है। यहाँ यही दिखाया गया है कि कैसे पारंपरिक आयुर्वेदिक मूल्यांकन को मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि हमारा रिसर्च और ज्यादा पावरफुल बन सके। अब आता है एक्शन का टाइम। इस सेक्शन में हम असल में फील्ड में उतरेंगे और डेटा इकट्ठा करना और उसे एनालाइज करना सीखेंगे। सही मायनों में यहीं पर रिसर्च जीवंत हो उठता है। तो डेटा को इकट्ठा और एनालाइज किया कैसे जाता है? असल में ये एक 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहले जानकारी इकट्ठा की जाती है, फिर पैटर्न्स खोजने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल होता है और आखिरी में ये पता लगाया जाता है कि उन पैटर्न्स का मतलब क्या है। बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है ये। तो हमने डेटा इकट्ठा कर लिया, उसे एनालाइज भी कर लिया। अब आगे क्या? अब समय है अपनी खोजों को, अपनी फाइंडिंग्स को दुनिया के साथ शेयर करने का। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सार्थक निष्कर्ष कैसे निकालें और उन्हें एक साफ और सटीक तरीके से रिपोर्ट कैसे करें। हमारे जो निष्कर्ष हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, वो हमारे डेटा की कहानी बताते हैं। तो ये पक्का करना ज़रूरी है कि कहानी को सही सही बताया जा रहा है। कोई अटकलें नहीं लगानी है या डेटा से परे नहीं जाना है। बस जो फैक्ट्स हैं उन पर टिके रहना है।
ये जो IMRAD फॉर्मेट है ना, इसे साइंटिफिक राइटिंग का एक सीक्रेट कोड समझिए। एक बार ये कोड समझ आ गया तो फिर दुनिया भर के साइंटिस्ट के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। ये असल में अपने रिसर्च को एकदम साफ और लॉजिकल तरीके से स्ट्रक्चर करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एक अच्छा रिसर्चर सिर्फ एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी होता है। ये सिद्धांत हमारे रिसर्च के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा काम भरोसे के लायक, सम्मानजनक और जिम्मेदार है। हमारी ये यात्रा लगभग खत्म हो गई है, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। तो चलिए उन खास बातों को एक बार दोहरा लेते हैं जो एक सफल आयुर्वेदिक रिसर्चर बनने में मदद करेंगी। ये 4 सिद्धांत ही सफलता की कुंजी हैं। इन्हें अपनी रिसर्च यात्रा के दौरान मार्गदर्शक सितारों की तरह इस्तेमाल करें। अगर इन सिद्धांतों का पालन किया जाए तो एक ऐसा रिसर्च करने की राह पर आगे बढ़ेंगे जो वाकई में कोई फर्क पैदा करता है। भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। एक रिसर्चर के तौर पर हमारे पास ज्ञान बनाने और उसे साझा करने की शक्ति होती है। इस शक्ति का इस्तेमाल बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। तो हम इस यात्रा को इसी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। संहिताओं में छिपे किस सत्य को उजागर किया जाएगा? आयुर्वेद का भविष्य हम सबके हाथों में है। जाइए और इसे आकार दीजिए। अगली बड़ी खोज आपकी भी हो सकती है।